चलो ठीक है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब लिया जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी, कैमरा भी। चलो भाई, तो ये न्यू चैप्टर है आपका जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिमेट्री। देखल जाए थे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसे दे रहा है आजकल। देखो सुनो इधर, अब हल्ला कम करो, हल्ला कम करिए, सुनिए। तो अच्छा खासा वेटेज है इसका एग्जाम में, तो इसको बढ़िया समझिए, बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत बहुत, है ना। तो जिनको अगर ज्यादा मैथ में डर लग रहा है तो भाई कम से कम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रीगो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, वो समझ लो लपेट लेगा आधा के आसपास, 50 नंबर के आसपास, है ना। तो जिनको इतना आसान हो गया है, इतना आसान भाई, तब पर भी सब देख रहे हो, सुना ही नहीं जाता। पूरा वीडियो पड़ल है, वीडियो नहीं देखेंगे, रील्स देखेंगे, रील्स नहीं सोएंगे। अगर जो नहीं देख रहे, खाली सोने के चक्कर में कितना रहता है कि ना। चलो खैर, बात ज्यादा हो गया। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 है। अब सुनिए भाई, बात यह है कि ले लैंग्वेज में हम बताएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लैंग्वेज यूज करेंगे ताकि तुम लोगों ने समझ में, है ना। तो हम ठेठ भाषा में बताएंगे ताकि तुम्हें ठेठ में समझ में आ जाए। चलो इधर देखिए, सबसे पहले इसमें आपको किससे रूबरू होने पड़ेगा, है ना, इससे। ऐसा आपको, इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कार्तीय तल। सुनिए ध्यान से समझो, समझ गया ना भाई, बेसिक चीज समझ गया ना, तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक चीज पहले समझ लो, जो फर्स्ट और सेकंड जो क्लास होता है उसमें बेसिक ही ज्यादा बताएंगे। तो देखिए सुनो, अब यहाँ पर कुछ संख्या, जैसे यहाँ पर कुछ नाम हम देते हैं, है ना, नाम। जैसे यहाँ पर दोनों जो कट किया ना लाइन, इसको क्या दे देते हैं, ओ। क्या नाम देते हैं, ओ। अब इसको, ये क्या हो जाएगा, वाई, यहां पर वाई डैश, समझ रहे हो ना। यहां पर एक्स डैश और यहां पर मारम ने एक्स, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं। अब कहा कि दूसरा ने नाम दी, ये भाई साहब मैथमेटिशियन लोग यही नाम दिया था, हम यही दे रहे हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे नाम हम दे देते हैं। अब सुनिए, अब इसमें चिन्ह के बात आता, सुन लो ध्यान से, हल्ला कराना हम बता उड़ा देंगे गाड़ी, समझ लेना। तो ये आपको, इसको कार्तीय तल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। तल मतलब प्लेन, एक प्लेन पर हम जो लाइन खींचे ना, आपको एक ऊर्ध्वाधर के मतलब वर्टिकली, जो ऊपर ऐसे सीधे, एक होता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, है ना, लाइन जो खींचे। एक पेपर पर, एक प्लेन पर, एक समतल पर आप दो लाइन खींचोगे ना, एक ऊपर, एक उठा हुआ, एक सूता हुआ। उठा हुआ को ऊर्ध्वाधर, सूता हुआ को क्षैतिज। अब सुनिए, तो जहां पर एक दोनों जो कट करता है ना, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। जहां पर दोनों कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। अब सुनिए, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। सुनो ध्यान से बाबूआ, सब बात समझ में आ जाएगा यहीं पर। इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको बोलेंगे वाई अक्ष। दो को एक्सिस है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ये जो ऐसे है ना, ऐसे जो खारा जो लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। तो कह सकते हो कि वाई अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, वाई, इसको बोलेंगे वाई अक्ष। वाई अक्ष यहां पर अगर लिखना चाहोगे तो क्या है, यहां पर वाई अक्ष। अगर लिखना चाहोगे तो वाई ओ और वाई डैश, कहीं ना कहीं एक अक्ष, अथी वाई अक्ष है। आया समझ में। ये जो है इसको बोलेंगे, और ने तो मुंह तूड़ देवो, थोथा। यही से कभी कभी है ना, ज्यादा हम समझा देबो बीच में। तो इसको बोलेंगे एक अक्ष है। क्या बोलेंगे इसको, एक अक्ष है। एक अक्ष लिखल हवा। एक अक्ष को देखो यहाँ, ये पूरा कैसे बना है, तो कह सकते हो कि इसको बताना कि अगर चाहोगे थोड़ा सा वो प्रॉपर नाम के हिसाब से, इसके हिसाब से, तो एक्स डैश ओ और एक्स क्या है, एक अक्ष है। ये लाइनिंग आपको है ना, इसको एक अक्ष बोल रहे हैं। ये जो खड़ा है इसको वाई अक्ष, इसको नाम दे दिए। अच्छा,
कितना डैश देने में गड़बड़ी हो जाता है कि डैश किधर थे, इधर उधर डैश भाई जहां देवल है वहीं पर डैश देने के लिए। तो ऐसे समझो ये है, जिधर माइनस लगता है ना उधर डैश दे देना। देखो माइनस का चिन्ह ऐसे होता है, थोड़ा सा देखो ऐसे सिंपल समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि माइनस का चिन्ह ऐसे होता है ना, एक याद करने का तरीका बता रहे, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा कोई लॉजिक वाला, बस तरीका माइनस ऐसे होता है तो क्या कर ली ना कि मैंने सब ऐसे हो लेना तो ऐसे करके ऐसे कर दे, तो जिधर निगेटिव लगेगा ना उधर डैश दे देंगे। देखो कोई ऊपर बढ़ता है तो कहता ना कि भाई उठ रहा है ऊपर, यानी कि प्लस में, और नीचे जाता तो क्या कहते हो माइनस में। तो बताओ डैश नीचे लगा कि ऊपर, नीचे लगाएंगे ना, नीचे वाई वाला में, और इधर राइट साइड लगाओ कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट इन जनरल निगेटिव मानते, मतलब सेंस समझो ना, इधर जाते तो क्या होता है निगेटिव, इधर पॉजिटिव, समझ में आया। अब देखो संख्या अगर कभी भी संख्या को दिखाने के लिए होगा तो इधर इधर क्या, जैसे यहां से स्टार्ट करोगे तो इधर माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4, जितना ज्यादा हो जितना जो, इधर दिखाएंगे तो प्लस में दिखाएंगे। अगर एक शख्स पर माइनस में दिखाने के लिए कोई डिजिट को, कोई संख्या को, तो जीरो से इधर दिखाई पड़ेगा माइनस तरफ, समझ रहे हो ना, और प्लस में दिखाने के लिए तो इधर दिखाने पड़ेगा आपको, तो क्या दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6, जहां अच्छा प्लस आगे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस ऐसे छिपा रहता है, जहां तक ले चले जाओ है ना, इन्फिनिटी, कोई दिक्कत है। अगर y अक्ष पर अगर माइनस हमको दिखाने के लिए तो नीचे दिखाएंगे, प्लस ऊपर। हाँ स्टार्ट करेंगे वही से, समझो कि तुम o की तरह, जीरो की तरह इसको ट्रीट करो, जहां नामवा खाली o है, यहां पर समझो कि जीरो। सुनो ध्यान से, नाम जो है क्या o, जहां कट किया o फॉर ओरिजिन है ना, मूल बिंदु। यहां पर तुम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, तुम बीच में क्या मान लो जीरो, तो जीरो से इधर जाओगे तो भाई, जीरो से पीछे जाओगे तो माइनस में ना होगा, और जीरो के बाद जाओगे तो सब प्लस में आएगा, 1 2 3 4 जो भी पॉइंट, समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें अगर मान लो कि डिजिट को दिखाने के लिए होगा y एक्स पर, तो प्लस वाला ऊपर दिखाएंगे, माइनस वाला नीचे। तो अगर मान लो कि हमको दिखाने के लिए 1 2 3 4 को माइनस में, तो नीचे करेंगे ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 -2 -3 -4 -5, कोई दिक्कत है? अब मान लो कि हमको प्लस में दिखाने के लिए, तो प्लस में ऊपर दिखाएंगे ना, ऐसा दिमाग है ना भाई, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे माइनस, है ना, जाओगे। अच्छा ई में कितना कंफ्यूज हो, हमारा हिसाब से कोई करे लगी नहीं, कॉपी पर जैसे बैठे हो ना उधर देखना, लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस, मेरे हिसाब से नहीं, जहां लिख रहे हो उसके हिसाब से। जैसे हम ऐसे लिखे तो मेरा लेफ्ट इधर, राइट इधर, तो प्लस में इधर जाएगा ना, 1 2 3 4 5, अगर कोई के थोड़ा बहुत पहले से आवी थे तो ज्यादा होशियार मत बनो, है जगह गड़बड़ाते। अब सुनो, ये आपका मतलब ऐसे दिखाएंगे। अब सुनिए ध्यान से देखोगे ना बाबू, तो 4 गो घर बन रहा है, कितना घर बन रहा है 4 गो, ये जो पेपर पर ऐसे हम जो खींचे या बोर्ड पर जो खींचे, 4 गो घर बन रहा है, तो चारों को नाम हम देते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से, है ना, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, लेकिन इसको ऐसे नहीं करते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, है ना। थांश मतलब ऐसे समझ लो, पहला, चतुर के मतलब 4, तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चतुर्थ, यानी कि चतुर्थांश। यहां से क्वेश्चन आना तय है, अभी जो बात हम बता रहे हैं सुनिए ध्यान से, कवर हो रहा है यहां तक, चलो। तो इसको नाम हम जो देते हैं, ध्यान दीजिए, इसको जो नाम हम देते हैं आपको, ये तो y हो गया, ये तो समझो o हो गया, है ना, ये y डैश, ये x हो जाएगा और x डैश। 4 गो घर बने थे कि नहीं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, तो 4 घर के नाम दे देते हैं। स्टार्ट यहां से करते हैं, तो इसको चतुर्थांश बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना, प्रथम चतुर्थांश।
या इसको प्रथम चरण या प्रथम पाद कहीं पर लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए जानकारी के लिए बता दें कि कंफ्यूजन कभी हो जाओगे, प्रथम पाद प्रथम चतुर्थांश चलेगा, लेकिन ऐसे ज्यादातर ये आता है। लेकिन अगर मान लो कि घुमा के दे तो समझ लेना अपना, समझे। अब इसको बोलेंगे द्वितीय। द्वितीय मतलब दूसरा, द्वितीय मतलब दूसरा, तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय। हाँ द्वितीय, हाँ चतुर्थांश। इसको बोलेंगे तृतीय। तृतीय का मतलब तीसरा, तीसरा भी लिखा रह सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे तृतीय। इसको बोलते हैं चतुर्थ, मतलब चौथा, चतुर्थ है ना, चतुर्थांश समझ लेना होगा, लिखा ले। अब सुनिए, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए, कभी भी ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना, तो जब मान के हम बात करते हैं, जब पॉइंट को हम सजा के लिखते हैं, जैसे x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, तब पहले जो लिखते हैं वो x का वैल्यू लिखते हैं। सुनो ध्यान से, कभी भी जैसे x y का वैल्यू इसमें हो सकता है ना, x का वैल्यू, अरे x का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है माइनस में, जब प्लस में आएगा तो ऊपर है, सॉरी y का जब वैल्यू प्लस में आएगा तो ऊपर और माइनस में आएगा तो नीचे। x का वैल्यू जब माइनस में आएगा तो लेफ्ट साइड इधर, जीरो से इधर, प्लस में आएगा तो इधर। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो वैल्यू होता है x का हमेशा पहले लिखते हैं और y का बाद में। कहीं भी अगर मान लो कि ऐसे लिखा हुआ, ध्यान दो पहले कि 3,5 ऐसे करके लिखा लेता है, समझना कि शुरू में x का मान है और बाद में y का, समझे। पहले x, शुरू में क्या होगा? x होगा और बाद में y का मान। ध्यान रखना, एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि फर्स्ट बार में x का मान लिखते हैं, बाद में y का। तो ध्यान रहेगा ना कि कहीं भी ऐसे करके लिखल है x, y, तो फर्स्ट में x का मान और बाद में y का मान, फर्स्ट में x का मान बाद में y का मान, समझे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो उसी के हिसाब से इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई के ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि कैसे लिखें, क्या मतलब हमको नहीं समझ में आया, कुछ कोई दिक्कत नहीं, पहले आप समझ लीजिए, जानकारी के लिए थोड़ा बहुत ऐसे बताएं, इसको और तोड़फोड़ करेंगे, टेंशन ना लीजिए। बस इतना ही अभी ध्यान रखो कि फर्स्ट बार में कभी भी ऐसे घेर के लिखा लेता, फर्स्ट बार में x का मान, बाद में y का। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब चिन्ह के बात करते हैं साइन का, कि भाई प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होगा, द्वितीय के क्या होगा। क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा यहां से। अब सुनिए ध्यान से, तो ये मान लो कि चतुर्थ, ये अच्छा, ओवरऑल इस सब को, ये वाला टोटल को मिला को कार्तीय तल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। तो कंफ्यूजन मत होना, कार्तीय तल के बात करें तो यहां पर आपका, चलो इधर क्या होगा बबुआ, x डैश, इधर x, इधर y, आइए y डैश हो जाएगा, यहां पर o मान ली। अब साइन के बात हम करते हैं कि प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होगा। तो अभी हम बताए ना कि सबसे पहले हम x का वैल्यू, x का लिखते हैं, मतलब x का चिन्ह या जो भी, और बाद में y का। अब देखो सुनो, इस घर में देखो, इसको प्रथम चतुर्थांश बोल रहे हैं ना, तो इसमें x, सबसे पहले x का मान देखेंगे भाई। x का मान इसमें क्या आएगा? प्लस में, और देख लो y का मान प्लस में, यानी कि इसका साइन हो जाएगा प्लस और प्लस। इसमें इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। इसमें x भी प्लस रहेगा, y भी प्लस। अब इसमें आ जाओ, सबसे पहले किसका मान? तो ई घर में आ जाओ, ई घर में तो लिख दिए साइन, ई घर में आओ, तो ई घर में, ई घर किससे मिलकर बना है? x डैश और y से। तो सबसे पहले किसको मान? माइनस लिखेंगे, देखो क्योंकि x का मान लिखेंगे ना, और फिर बाद वाला y, तो y समझो कि प्लस में है, y प्लस में है ना, यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। इसमें साइन क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। कोई दिक्कत है? रुक जाओ। अब यहां पर देखो, सबसे पहले x का, तो x का क्या हो जाएगा बताइए? x का मान कितना है? माइनस, और y का माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। इसमें देख लो, सब पहले किसको लिखेंगे वैल्यू? ई घर किससे मिल, ई वाला तो चलो हो गया, ई वाला घर किससे मिलकर बना है? y डैश और x से।
तो कितना चली कि माइनस पहले लिखे बाद में प्लस? नहीं, पहले x का वैल्यू लिखो। तो देखो x का वैल्यू प्लस में यहाँ पर है ना, और x का जो मान आएगा प्लस में आएगा, तो यहाँ पर प्लस देंगे और बाद में इसका तो क्या है माइनस। समझ में आया? जस्ट अपोजिट भी होता है, देख लो, उल्टा भी होता है, देख लो, ये माइनस है तो प्लस है, ये माइनस है तो प्लस है, देखो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। आए समझ में? कोई दिक्कत बोलो? कोई कितना में दिक्कत? दिक्कत नहीं ना है? तब छोटा सा क्वेश्चन आपको यहां से दे देगा। कवर हो रहा है? इधर एक लाइन कवर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहां तक ले, यहां, चलो ठीक है, देखो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ध्यान दो, ध्यान दो।